इंडिया गठबंधन में बाहर तो ऑल इज वेल बताया जा रहा है, लेकिन अंदर बैठक में बवाल हो गया क्या? हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं? कैसे फंस गया इंडिया गठबंधन? वन नेशन वन इलेक्शन ला ही नहीं रहे मोदी क्या? और ममता दीदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई और उनके भयंकर नाराज होने की खबर आ रही है? आज सबसे पहले इसका चैप्टर। दो 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नरेंद्र मोदी को हराने के दावे किए जा रहे हैं। मुंबई में 2 दिन मीटिंग करके इन लोगों ने बड़े बड़े सपने भी देख ली। एक दूसरे के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें बॉस, जैसे कोई भी देखकर कहेगा कि नहीं नहीं ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन यह भी कह रहा है कि उनके अंदर कोई टकराव तो नहीं है, और टकराव की बातें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं जिससे इंडिया गठबंधन टूट जाए। गजब का गठबंधन है बॉस। खबर फैल जाएगी कि इनमें टकराव है तो ये टूट जाएंगे। तो ऐसे ही खबरें दूसरी पार्टियों के लिए भी फैलवा दीजिए। बोलिए बीजेपी में तकरार चल रही है, बीजेपी टूट गई क्या? लेकिन ये सब कहने से सच नहीं बदल जाता। कैमरे पर क्या बोला जा रहा है, अंदर क्या चल रहा है, दोनों मैच ही नहीं हो रहा। दोनों जगह अलग मामला है, अंदर बवाल होने की खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के अंदर भयंकर लड़ाई चल रही है, हमारे सोर्सेस क्या बता रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहले यह कहा जा रहा था कि ये लोग अपना एक कॉमन लोगो लॉन्च कर देंगे, वो हुआ नहीं। यह बात चल रही थी कि गठबंधन का संयोजक मुंबई में चुन लेंगे, वो भी नहीं हुआ। बल्कि संयोजक पद के लिए तो मीटिंग में भयंकर टकराव हो गया है बताया जा रहा है, क्योंकि सबको संयोजक का ही पद चाहिए। पहले से ही हर पार्टी अपने नेता के लिए लॉबिंग कर रही थी कि उनका नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य है। बाहर आके कह रहे थे ना हमको पद वद नहीं चाहिए, लेकिन अंदर सोर्सेज कह रहे हैं कि सबको संयोजक का ही पद चाहिए। कैसे संयोजक पद के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, कैसे मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच बड़ा खेल हो गया, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय क्या हुआ। वो 3 प्रस्ताव क्या हैं जो मोदी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने दिए हैं। अब पहला प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ने क्या दिया भाई? इन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो पाएगा, मतलब पूरा संभव हुआ नहीं है और ना इनको लग रहा है कि होगा, लेकिन जहां तक संभव हो पाएगा इंडिया गठबंधन की पार्टियां लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत तुरंत शुरू करेंगे और इसे गिव एंड टेक से जल्द तय कर लेंगे। इंडिया गठबंधन का दूसरा प्रस्ताव, इंडिया गठबंधन की पार्टियां जल्दी ही देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां शुरू कर देंगी। यानी जो हम कल कह रहे थे कि हो सकता है चुनाव जल्दी हो जाए, इनको भी लग रहा है। इंडिया गठबंधन का तीसरा प्रस्ताव, प्रचार प्रसार की रणनीति मिलकर बनाएंगे और एक ही थीम रहेगी, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। यह प्लान डिटेल में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बताया। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर जगह रैली करेंगे, हर राज्य में जाएंगे, इंडिया गठबंधन की आगे की मीटिंग भी जल्द तय कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जगह जगह कैंपेन करेंगे, कोई ठिकाना नहीं कि चुनाव पहले हो जाए, इसलिए विपक्ष को अलर्ट रहना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबने आगे बढ़कर मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं, कोई सीट शेयरिंग करवाएगा, कोई मीडिया देखेगा, कोई सोशल मीडिया देखेगा, यानी सब अपना अपना काम बांट लेंगे और काम में लग जाएंगे। एक बार केजरीवाल जी को सुन लीजिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। मुझे बेहद खुशी है। 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा। कल ही हमने बताया था कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उससे विपक्ष के अंदर बहुत घबराहट हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया। आज विपक्ष की घबराहट साफ साफ दिख भी गई, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं चुनाव पहले तो नहीं होने जा रहे और उनकी तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। आप नीतीश कुमार को सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो करना है जल्दी कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सुनिए नीतीश कुमार। हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है
चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात ये है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। यानी जो मैंने आपसे कल कहा था वही बातें दोहराई जा रही हैं कि चुनाव हो सकता है पहले हो जाए। जो मैंने आपको कल कहा था कि वहां खाना खाते खाते सब यही चर्चा कर रहे होंगे कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है पाठशाला देखी, उनको भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव पहले हो जाए। और यही घबराहट है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए 14 लोगों की एक कमेटी बना दी गई जो आपस में कोऑर्डिनेशन का काम देखेगी और इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाएगी। इन कमेटी में किन नेताओं को रखा गया वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को रखा गया है, एनसीपी की तरफ से शरद पवार होंगे, डीएमके के टीआर बालू होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को रखा गया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत होंगे, आरजेडी के तेजस्वी यादव होंगे, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को रखा गया है, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा को रखा गया है, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान होंगे, जेडीयू से लल्लन सिंह, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती के अलावा सीपीएम से भी एक नाम होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा चार और कमेटी भी बनाई गई है। एक कैंपेन कमेटी बनी है जिसमें 19 सदस्य हैं, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया 12 सदस्य, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया 19 सदस्य और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च इसमें 11 सदस्य। इसके अलावा एक कमेटी पॉलिसी को लेकर भी बनाई जाएगी कि इंडिया गठबंधन की नीति क्या हो। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इतना करके भी कैसे ये लोग जीरो पे खड़े हैं। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। राहुल गांधी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग बहुत आसानी से हरा देंगे भाई, लेकिन हराने की बात तो आसान लग रही है। जो काम आसानी से हो जाना चाहिए वो तो इनसे आसानी से हो नहीं रहा। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो 3 मीटिंग कर लिए लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं 3 मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी को आसानी से हरा देंगे कह रहे हैं, लेकिन 3 मीटिंग हो गई। 3 मीटिंग के बाद नीति क्या है पता नहीं भाई, हमको नहीं पता, अभी पता नहीं है। आपको बताएंगे आगे। राहुल गांधी अभी कहे ना बताएंगे हम लोग की क्या है, अभी बताएंगे। 3 मीटिंग के बाद इनकी नीति तय नहीं हो पा रही आसानी से। ये नरेंद्र मोदी को आसानी से हराएंगे। नेता कौन है, कौन है भाई चेहरा आपका पता नहीं, अभी हम आगे बताएंगे। ये काम आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी को हराना आसान है, बीजेपी को हराना आसान है, नेता चुनना थोड़ी आसान काम है। सीट शेयरिंग, सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं। ए भाई मुझे ये बताइए, ये 3 जो मेन काम है 1, 2 और 3, ये 3 काम आपसे हो नहीं रहे जो आपको सबसे आसानी से कर लेना चाहिए था, इतनी प्यार मोहब्बत है तो। और ये नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं हरा देंगे ऐसे ही। भाई यही 3 सबसे अहम और बुनियादी सवाल हैं जो विपक्ष के गठबंधन से हर कोई पूछ रहा है, और इन सवालों के जवाब 3-3 मीटिंग के बाद भी नहीं मिले।
यानी इनका हाल ये है, ये वो डॉक्टर है जो कह रहे हैं कि हम तो ऑपरेशन एकदम सफल कर देंगे बॉस, चिंता नहीं, एकदम ठीक कर देंगे, आपका कठिन से कठिन ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन अभी ये यही नहीं बता रहे हैं कि किस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, किस ऑपरेशन थिएटर में होगा, वहां पे क्या क्या व्यवस्था होगी नहीं होगी, कुछ नहीं पता। लेकिन हम हाँ कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, आप आइए ना। लेकिन ऊपर से सब ये दिखावा कर रहे हैं कि जैसे ये सब पूरा प्लान बन गया है, जैसे एक दूसरे में कोई टकराव नहीं, कोई भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन सच ये है कि अंदर ही अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं ये लोग। हमारे सूत्र मीटिंग के अंदर की वो बातें बता रहे हैं जिसे सुनकर सबको इनकी सच्चाई पता चलेगी। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में संयोजक पद को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन 3 नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन ने काफी जोर देकर इसका विरोध किया। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के दौरान गहमा गहमी का माहौल बन गया, क्योंकि ये तीनों नेता किसी एक को गठबंधन का संयोजक बनाने के पक्ष में नहीं थे। बाकी नेताओं ने यह भी विकल्प दिया कि एक से ज्यादा संयोजक रख लेते हैं। लेकिन ये तीनों नेता, ममता बनर्जी, स्टालिन और नीतीश कुमार, ये तीनों इस बात पर अड़े रहे कि कोई संयोजक नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक के तुरंत बाद वहां से चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है ममता बनर्जी फायर हैं, बमकी हुई हैं, नाराज हैं। जबकि पटना और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात भी रखी थी। लेकिन इस बार मुंबई में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। ममता बनर्जी की नाराजगी का संकेत राहुल गांधी ने भी दिया। सुनिए राहुल गांधी के स्पीच का वो हिस्सा जिस पर बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सुनिए। There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत मतभेद हैं, लेकिन फिर जोड़ रहे हैं कि भाई उस पर काम जिस तरह से हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी इस गठबंधन की एक बेहद अहम नेता है। जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ना होने पर सवाल उठेंगे, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर होंगी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुकी ही नहीं। जैसे पिछली बार नीतीश कुमार नहीं रुके थे, इस बार ममता बनर्जी ने वही किया। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव को भी इस पर हैरानी हुई कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ही नहीं। लालू जी को तो सुन के लगा कि इनको पता ही नहीं कि ममता दीदी चली गई हैं। लालू यादव ने अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी का जिक्र किया, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि दीदी तो गई, उनकी फ्लाइट थी। फिर लालू यादव ने अपने अंदाज में इस बात को संभाला और कहने लगे कि हमारी भी प्लेन है, हम भी चले जाएंगे। एक बार सुनिए लालू यादव की आज की स्पीच का वो मजेदार हिस्सा। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दीदी है, निकल गई। अच्छा चलिए, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ 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 गए, प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते। फ्लाइट के टाइम आ गया। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। यानी लालू जी कह रहे हैं कि ममता दीदी चली गई उनको पता नहीं, बालू साहब चले गए उनको पता नहीं। बॉस मुझे ये बताइए, ये लोग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आते हैं और लास्ट का 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब होता है तो इनको तुरंत इतनी अर्जेंट काम आ जाता है कि ये लोग जो है वो चले जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। पिछली बार नीतीश जी ने यही कहा, अरे बहुत जरूरी काम था इसलिए आ गए। अब ममता बनर्जी को काम है, जो नाराज होता है उसकी फ्लाइट आ जाती है, ऐसा लग रहा है। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ एक ही एजेंडा इनका दिखा कि नरेंद्र मोदी को कोसो, ये बताओ कि देश तो बर्बाद हो गया। एक बार सुन लीजिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा। वही पुरानी बातें हैं, नया इसमें कुछ नहीं, एजेंडा इसका निकला नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोसने में कोई कमी नहीं। एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें।
इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े, और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर और लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपये कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपये में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपये में ही 70-75 में रखा। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। वही पुराना गाना है कि देश जो है वो तानाशाही की तरफ जा रहा है। लेकिन खड़गे साहब ने एक बात कही कि मोदी जी 100 रुपया बढ़ाते हैं और 2 रुपया छोड़ते हैं, और उन्होंने सिलेंडर का जिक्र किया कि अभी सिलेंडर में 200 रुपया और उज्ज्वला वालों के लिए 400 रुपया कम किया, उनको कम लग रहा है। लेकिन मैं आपको सिलेंडर का पूरा गणित अभी इसके बाद वाले चैप्टर में समझाने वाला हूं। एकदम कुर्सी पकड़ के बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा एजेंडा बता दूंगा कि क्या ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं और सच क्या है। सिलेंडर में 400-200 रुपए की छूट के अलावा नरेंद्र मोदी और क्या दे रहे हैं यह अभी बताने वाला हूं। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि लालू यादव की बात करना जरूरी है। उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भाषण दिया, और लालू यादव जब बोलते हैं तो उसकी चर्चा खूब होती है। लालू यादव ने पीएम मोदी पर क्या कहा, जरा एक बार उसका एक हिस्सा सुनिए। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बुला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। तो मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा, पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। लालू यादव थोड़ा मजा लेते हैं हर चीज में, वही वो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इस तीसरी बैठक में काम का कुछ नहीं निकला। हाँ, कुछ लोग मीटिंग छोड़ के बाद में निकल गए, अब उसकी चर्चा ज्यादा है। क्या होगा नहीं होगा ये पता चल जाएगा। लेकिन जो हमने आपको कल कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसकी संभावना कम है। हो सकता है पहले चुनाव हो जाए, उसका डर ज्यादा दिख रहा है, और इसलिए गियर बदल दिए। जल्दी जल्दी करो जी, सीट शेयर करो। लेकिन एक मुद्दा सिलेंडर